हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लूसेंट बुक की जीके के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 10 वीडियो आएंगी। इसमें एक वीडियो में आपको लगभग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये उसी सीरीज का पार्ट 8 है। दोस्तों, इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट व सिलेक्टेड तथा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए लिए हैं। तो यह वीडियो आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 701। इस वीडियो में हम 701 से लेकर 800 तक के प्रश्न देखेंगे। लगभग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको। तो ये आपके समय की बचत और क्वालिटी कंटेंट के लिए सबसे जरूरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 701, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? वो था 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 702, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में, कुंडाग्राम वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? जो फोर्थ और लास्ट बौद्ध काउंसिल थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी 98 AD में, 98 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 705, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? ये है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी होती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। क्वेश्चन नंबर 706, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। क्वेश्चन नंबर 707, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। CO2 की मात्रा होती है 0.03% और ये ग्रीन हाउस गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 708, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 709, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 710, 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? यानी 38th पैरेलल बोलते हैं उसको। वो किन दो देशों के बीच से गुजरती है? वो है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। और उसको डीमिलिटराइज्ड जोन भी बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ भी बोलते हैं उस रेखा को, DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। और ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 711, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 712, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 713, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? थर्ड बौद्ध काउंसिल, थर्ड बौद्ध समिति कब हुई, कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 BC में, यानी कि 250 ईस्वी पूर्व में। और पाटलिपुत्र में ये हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। और अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध समिति। क्वेश्चन नंबर 714, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 715, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 716, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक कहलाता है समुद्री तट कोंकण, कोंकण। और केरल का तट क्या कहलाता है? वो कहलाता है मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 717, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप हैं 324। क्वेश्चन नंबर 718, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 719, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आप सभी को पता है, बाकी सभी नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर होते हैं सेक्रेटरी के साइन, यानी कि सचिव के साइन। वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर। क्वेश्चन नंबर 720, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि हो सकती है 6 महीने, 6 मास। क्वेश्चन नंबर 721, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं कालिदास जी की, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 722, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं
औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 723 महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाए थे? वो बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 724 भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? यह है 19% पर। क्वेश्चन नंबर 725 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। और अभी जिम कॉर्बेट इसका नाम चेंज कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है और ये कहाँ पे है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 726 बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल में संबंधित है? ये संबंधित है सारे शब्द गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 727 सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांबर झील है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 728 गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 729 गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद रचना थी जयदेव की, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 730 खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 731 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 732 घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 733 भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में। कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है वहां पे पाए जाते हैं जंगली गधे। क्वेश्चन नंबर 734 मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मेरा संघर्ष जीवनी है एडोल्फ हिटलर की। क्वेश्चन नंबर 735 दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 736 महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। और दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने बौद्ध संगीति करवाई है, चारों बौद्ध संगीति, वो सारी की सारी रट लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के सभी एग्जाम में। उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है चार बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 737 कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये है काजीरंगा, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 738 रिपब्लिक बुक किसने लिखी थी? रिपब्लिक बुक लिखी थी प्लेटो ने, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 739 तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तैमूर ने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 740 ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल कब शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था 1928 के ओलंपिक में, जो एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो हॉलैंड में हुए थे, जिसको अभी नीदरलैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 741 शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? यह है सासाराम, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 742 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 743 परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। और ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। और भारी जल का यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर को में मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 744 विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 745 एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 746 अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अमजद अली खान बजाते थे सरोद। अमजद अली खान बजाते थे सरोद। क्वेश्चन नंबर 747 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है जोग या फिर गरसोपा, जो श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 748 चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? यह है 3,85,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 749 विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या है वेटिकन सिटी की। क्वेश्चन नंबर 750 भारत में सोने की खान कहाँ है?
भारत में सोने की खान है? कोलार कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 751, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 752, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे पृथ्वी तक पहुंचने में नहीं पूछा, यहाँ पूछा चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये लगता है 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 353, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना मध्य प्रदेश में जो है उसकी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है हीरा के लिए, हीरे मिलते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 754, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र देश। क्वेश्चन नंबर 755, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर पूछे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 756, घाना देश का पुराना नाम क्या था? घाना देश का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 757, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? वो बजाते थे तबला। क्वेश्चन नंबर 758, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, कोलंबस के द्वारा की गई थी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में। भारत की खोज की गई थी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 759, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को कब गाया गया सबसे पहले? वो गाया गया 1896 में, 1896 में। क्वेश्चन नंबर 766, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 761, वायुयान की खोज किसने की थी? वायुयान की खोज की थी ओलिवर और विलीवर राइट बंधु, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 762, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये थे दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 763, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? ये है रोम। क्वेश्चन नंबर 764, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसको कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957। क्वेश्चन नंबर 765, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने, पियरे और मैरी क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 766, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? यानी कि कितना ऊपर जाए हम कि तापमान 1 डिग्री कम हो जाए, वो होता है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होता है। 1 डिग्री तापमान कम होता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। क्वेश्चन नंबर 767, किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी कि रिंग है किस ग्रह के चारों ओर? वो है शनि, शनि ग्रह के चारों ओर है रिंग। क्वेश्चन नंबर 768, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन है? सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? ये है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेज है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 769, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। क्वेश्चन नंबर 770, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। क्वेश्चन नंबर 771, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 772, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये किया था स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 773, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में शहीद हुए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 774, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नोर्के, और ये भारत से थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 775, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत की रचना। क्वेश्चन नंबर 776, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हीं के नाम पे बसाया गया है एक शहर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 777, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, बिस्मार्क।
क्वेश्चन नंबर 778, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 779, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है सर सैयद अहमद खान, सही सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 780, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? ये दी थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 781, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ये था गोवा। और सबसे अंत में पुर्तगाली कहाँ से गए थे? गोवा से 1961 में छोड़ा था गोवा पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 782, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी दिवाली वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 783, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 784, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 785, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 786, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? वो होती है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का एक प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 787, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे चुने गए थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद चुने गए थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 788, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 789, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? यह है हॉकी से, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 790, शुष्क सेल में क्या होता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 791, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य स्थित है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 792, विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस राज्य का है? किस देश का है? ये है भारत देश का। क्वेश्चन नंबर 793, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ पे संपन्न होती है? होती है छोटे आंत में अधिकतर पाचन क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 794, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 795, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 को, 3 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 796, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है किसके परामर्श से कार्य करता है? वो है प्रधानमंत्री के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 797, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 798, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से जो तमिलनाडु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 799, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ये हुआ था सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 800, आज का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।